फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेरा सच्चा प्यार भाग 5। पिछले भाग में आपने पढ़ा, अमीषा प्रीति से कहती है, भाभी आपके चेहरे पर वो चमक कभी नहीं दिखती जो दिखनी चाहिए, जो एक लड़की के चेहरे पर नई नई शादी होने पर होती है। वो ब्लश, भैया को देखकर शर्माना या फिर आपकी आंखों में चमक आना, ऐसा कुछ नहीं दिखता। अब आगे। प्रीत, तो क्या आपके भैया के आने पर मैं उदास होती हूँ? प्रीत ये प्रश्न इसलिए पूछती है क्योंकि उसे खुद भी जानना होता है कि अमीषा को कैसा फील होता है। अगर अमीषा ऐसा फील करती है तो घर में सब करते होंगे। अमीषा, नहीं भाभी, कोई भाव ही नहीं होता आपके चेहरे पर। उनके आने पर भी आप जो काम करती हैं करती ही रहती हैं। ना ही भैया आपके पीछे जाते हैं और ना ही आप भैया के पीछे जाती हैं और ना ही भैया बुलाते हैं आपको। ऐसा लगता है जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है आपके होने या न होने से। ऐसा लगता ही नहीं आपकी नई नई शादी हुई है। सब ठीक तो है ना? प्रीत, अरे मेरी प्यारी दीदी, सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। अमीषा, तो क्या भैया आपसे प्यार करते हैं? प्रीत चुप हो जाती है, उसे समझ नहीं आता क्या कहे। अमीषा, भाभी आप दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता तो है ना? तो प्रीत एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि क्या कहे। इस बारे में झूठ बोलना बहुत मुश्किल था उसके लिए, वो भी अमीषा से। प्रीत कुछ बोलती उससे पहले ही मीना जी दोनों को बुलाती है और मिसेस बंसल, जो कुछ ही देर पहले आई होती है, उनसे मिलवाती है। मीना जी, बहू ये है मिसेस बंसल, पहले हमारे बगल वाले घर में रेंट पर रहते थे लेकिन अब कहीं और रहती हैं। प्रीत हाथ जोड़कर, जी नमस्ते मिसेस बंसल। नमस्ते बेटा, बहुत सुंदर बहू है आपकी। मिसेस मेहरा, हाँ, बात व्यवहार सब बहुत अच्छा है इनकी बहू का। भगवान ऐसी बहू सबको दे। सब बातें करने लगती हैं। इधर विकास घर आता है तो देखता है घर पर कोई नहीं है। उसे लगता है सब छत पर होंगे लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता। वो दादी के रूम में आता है तो दादी बताती है सब बाहर गए हैं। विकास, दादी तो आप क्यों नहीं गई, अकेली क्यों हैं? दादी, अरे बेटा मेरा मन नहीं था, पैर में थोड़ा दर्द हो रहा था इसीलिए। विकास, दादी तो आपने प्रीत को क्यों नहीं बोला दवा देने के लिए? दादी, अरे बेटा वो तेल मालिश की है, वो तो जा भी नहीं रही थी, मैंने ही जबरदस्ती भेज दिया। घर में बैठे बैठे बोर हो गई होगी, थोड़ा बाहर जाएगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। बाहर का हवा भी ज़रूरी है, हर समय बंद कमरे में नहीं रहना चाहिए। विकास, क्या दादी आप भी? सब कल चले जाते, आपकी तबीयत सही नहीं थी तो आज ही जाना ज़रूरी था क्या? दादी, बेटा सब तैयार हो गए थे, जा तो मैं भी रही थी लेकिन अचानक से पैर दुखने लगा, अभी तो गए हैं सब, ज़्यादा समय नहीं हुआ। विकास, ठीक है दादी, अपना ख्याल रखा कीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता आपको कुछ होता है तो। दादी, जानती हूँ बेटा। अच्छा, अब जा कपड़े बदल ले और अपना काम कर ले, लग रहा है बहुत सीरियस केस है, मेरे बच्चे के चेहरे की रौनक ही चली गई है। देख तो कितना पतला हो गया है मेरा बच्चा। विकास, क्या दादी आप भी? कहाँ पतला हुआ हूँ? हाँ दादी, केस तो बहुत सीरियस है, बस सस्पेक्ट मिल रहे हैं, कोई सबूत मिल ही नहीं रहा है। अच्छा दादी, अब मैं चलता हूँ, बहुत काम है, अपना ख्याल रखना, कोई भी काम हो तो मुझे कॉल कर देना क्योंकि मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, वहाँ आपकी आवाज़ नहीं आएगी। दादी, ठीक है बेटा, जा। विकास जाकर कपड़े चेंज करके खाना खाकर स्टडी रूम में या कहें तो अपने सीक्रेट रूम में चला जाता है। कांता तब तक खाना बना देती है। पार्क से सब घर आ जाते हैं, सब अपने अपने कमरे में जाते हैं। प्रीत सोचती है अभी तक विकास नहीं आया, आज वो पूछेगी हॉस्पिटल ज्वाइन करने को क्योंकि उसकी छुट्टी आज ख़त्म हो गई है। हॉस्पिटल से कई बार फ़ोन आ चुका है। अतुल जी भी तब तक घर आ जाते हैं और बताते हैं अजय को सीट मिल गई है, एक केस आ गया था तो वो कचहरी चले गए थे। अतुल जी पेशे से एक नामी वकील थे, उन्होंने अपना कोई भी केस हारा नहीं था, वो बस सत्य के लिए ही लड़ते थे। जिस केस में उनको सच्चाई दिखती है वही केस वो हाथ में लेते थे। गरीबों का केस वो ज़्यादा लड़ते थे और सबसे बड़ी बात, उनसे फीस भी बहुत कम लेते थे। कितनों का केस तो वो फ्री में ही लड़े थे। सब बोलते हैं कोई बात नहीं, अमीषा बोलती है उन्होंने कॉल किया था, कल सुबह तक पहुंच जाएंगे वे। अजय पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है, वो अपना पूरे परिवार के साथ बाहर ही रहता है। गांव में किसी के मरने की वजह से सब गांव आए होते हैं तो वहीं से अमीषा डायरेक्ट यहाँ आ जाती है। सब खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं।
कांता बताती है कि विकास आ गया है और खाना भी खा लिया है। प्रीत कुछ देर दादी के पास बैठती है और उनके पैर दबाती है, फिर अपने कमरे में आ जाती है। विकास अभी तक रूम में नहीं आया था तो वह स्टडी रूम के सामने वाला लाइट देखती है जो जल रहा होता है। वो फिर अपने रूम में आकर अपनी बुक निकाल कर पढ़ती है और उसे अपने बॉक्स के ऊपर ही जमा देती है, क्योंकि रूम में एक ही स्टडी टेबल होता है जिस पर विकास का सामान होता है, जिस पर अपने बुक रखने या बैठकर पढ़ने की प्रीत की हिम्मत नहीं होती है। तो वो सोफे पर बैठकर ही पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते रात के 12 बज जाते हैं। उसे होश आता है तो देखती है विकास अपने स्टडी टेबल पर बैठा अपने लैपटॉप में काम कर रहा होता है। प्रीत उसे देखती है तो देखती ही रह जाती है और मन ही मन सोचती है, बिल्कुल नहीं बदले ना, आप आज भी पढ़ते हैं या काम करते हैं तो पूरी दुनिया भूल जाते हैं। वो ये भूल जाती है खुद कितना मन लगाकर पढ़ती है कि विकास के आने का उसे पता भी नहीं चलता। प्रीत उठकर जाती है और 2 कप कॉफ़ी बनाकर लाती है। विकास के टेबल पर रखकर खड़ी हो जाती है। लगभग 10 मिनट बाद विकास उसकी तरफ देखकर अपनी आईब्रो उठाकर पूछता है, क्या हुआ? प्रीत के हाथ में कॉफ़ी देखकर लेने लगता है तो प्रीत हाथ खींच लेती है। विकास गुस्से में देखकर कहता है, ये क्या नाटक है? जब देना नहीं था तो सर पर लेकर क्यों खड़ी हो? प्रीत विकास का गुस्सा देखकर डर जाती है और हकलाते हुए कहती है, हम काफ़ी देर से खड़े हैं तो ठंडा हो गया है, हम अभी गर्म कर कर लाते हैं। विकास, ओके, अगर मैं ध्यान ना दूं तो आवाज़ दे देना। प्रीत मुस्कुराकर सिर हिलाकर चली जाती है। इतने दिन बाद विकास ने प्रीत से बात की थी, वो भी इतने प्यार से। प्रीत का तो दिल ही धड़क उठता है। पहले भी जब विकास ध्यान नहीं देता था तो इतने ही प्यार से बोलता था, मुझे आवाज़ दे देना। आज यही सोचकर प्रीत का दिल धड़क जाता है और चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। प्रीत कॉफ़ी गर्म करके ले जाती है। प्रीत कॉफ़ी। विकास नहीं सुनता तो प्रीत उसके कंधे के पास कई बार हाथ ले जाकर खींच लेती है। प्रीत, सुनिए। विकास फिर नहीं देखता। अब की बार प्रीत विकास के एकदम कंधे तक हाथ ले जाकर खींचने जाती है। तब तक विकास बोलता है, थैंक्स, और कॉफ़ी ले लेता है और पीते हुए काम करने लगता है। काम करते करते ही बोलता है, रियली बहुत नीड थी इसकी। प्रीत मुस्कुरा देती है और अब असमंजस्य में पड़ जाती है कि कैसे पूछे ज्वाइन करने को। इसी असमंजस्य में वो एकटक विकास को देखती है और सोचती रहती है, क्या करे, कैसे कहे, क्या रिप्लाई होगा उसका। विकास कुछ कहना था। प्रीत चौंक जाती है। हाँ, मेरा मतलब नहीं, मतलब हाँ। विकास उसकी तरफ देखकर, क्या हाँ नहीं लगा रखा है, कुछ पूछना है तो पूछो। प्रीत, सबसे पहले सॉरी दादी को छोड़कर जाने के लिए। मुझे पता है आपको बहुत गुस्सा आया होगा, लेकिन आप शायद काम की वजह से हमको कुछ कह नहीं पाए, मारे नहीं। विकास, तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुमको मारूं? प्रीत कुछ नहीं बोलती, बस विकास को देखती रहती है। विकास बिना देखे, बोलो। प्रीत, क्या सच में आपकी नज़र में मेरी इन बातों का जवाब देना ज़रूरी नहीं है? विकास, तुम बताओ तो सही। प्रीत, अगर आपको संतुष्टि मिलती है हमको मार कर ही, आपको खुशी मिलती है, आप अपनी नज़र में सही प्रूफ होते हैं तो आप मार सकते हैं। विकास, मेरी नज़र में तुम्हारी बातों का कोई मोल नहीं। अब आगे बोलो, क्या पूछना था? तुम कुछ और कहना चाह रही थी। और रही बात दादी की, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ही तुमको भेजा, और मेरे इन बातों का कोई मोल नहीं कि तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो। अब आगे बताओ, बात क्या है? प्रीत, मेरी छुट्टी आज ख़त्म हो गई है, कल से हॉस्पिटल ज्वाइन करना है, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, कर लूँ? विकास, अगर मैं मना करूँगा तो नहीं करोगी क्या? प्रीत बस चुपचाप देखती है और मन ही मन माता रानी से प्रार्थना करती है कि विकास मना ना करे, क्योंकि सच तो यही था, वह भी विकास के मना कर देने पर हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं करती। विकास, नहीं फर्क पड़ेगा ना? प्रीत, अगर आप मना कर देंगे तो मैं हॉस्पिटल को मेल कर दूंगी कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगी। विकास, तो मेल कर दो कि तुम ज्वाइन नहीं करोगी। प्रीत अपनी आंखें तेज से बंद कर लेती है और एक बूंद आंसू उसके गाल पर लुढ़क जाते हैं। प्रीत अपनी किताबें बंद करके बेड पर सोने आ जाती है और रोते रोते पता नहीं कब सो जाती है। इतने दिन में पहली बार चोट उसके दिल पर लगी थी। उसे उम्मीद थी विकास कितना भी मारे पीटे, लेकिन उसको अपने सपने पूरे करने से कभी नहीं रोकेगा। लेकिन आज उसकी उम्मीद भी टूट गई। विकास अपना काम करने लगा।
अपने काम को पूरा करने के बाद वो भी सो जाता है। सुबह में विकास उठता है तो देखता है प्रीत अभी भी सोई थी। वो उसके चेहरे को देखने लगता है। आज की सुबह सच में बहुत खूबसूरत थी। यही तो सपना था उसका कि हर सुबह वो उठे, प्रीत उसके सामने हो। विकास के हाथ अपने आप प्रीत के गाल पर चले जाते हैं। विकास की छुअन से प्रीत डर कर उठकर बैठ जाती है। विकास सीरियस होकर देखने लगता है। वो नहीं चाहता है कि प्रीत उसे हंसते हुए देखे। प्रीत, माफ़ कीजिएगा, ज़्यादा लेट हो गया। आप चलिए, हम पहले आपको फ्रूट जूस दे देंगे, तब नहाकर आरती करेंगे। विकास, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम नहाकर तैयार हो जाओ, बस साड़ी है तुम्हारे पास में। प्रीत, नहीं, कुछ सूट भी है। विकास, हाँ तुम सूट पहन लो, इस संडे को हम मार्केट चलेंगे। प्रीत, सूट क्यों, दादी माँ को अच्छा नहीं लगेगा। प्रीत, दादी कुछ नहीं बोलेगी, साड़ी में अगर जाना हो तो साड़ी ही पहन लो, यहाँ सब कुछ पहनने का इजाज़त है, कोई कुछ नहीं कहेगा। प्रीत, जाना कहाँ है, पहले आप ये बताइए, तब तो हम तय करेंगे कि क्या पहनना है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।